है देन एंड वेलकम टू लाइट कोचिंग एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद रहमान और आज की इस वीडियो में हम CSS सेलेक्टर्स को पढ़ेंगे। What is selectors? CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. CSS selectors हमारे साथ क्या होते हैं? CSS select जब भी हमें किसी एलिमेंट को स्टाइल करना होता है तो सेलेक्टर्स के ज़रिए से हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टाइल करते हैं। Types of selectors, there are the following types of selector in CSS: simple selector, combinator selector, pseudo class selector, pseudo element selectors, attribute selectors। बहुत किस्म के हमारे साथ सेलेक्टर है CSS में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल सेलेक्टर्स को पढ़ेंगे। सिंपल सेलेक्टर को हम बेसिक सेलेक्टर्स भी कहते हैं। द बेसिक सेलेक्टर्स आर गिवन इन बिलो। टेक्स्ट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर्स, ये हमारे साथ सिंपल सेलेक्टर में आ जाते हैं। अब टेक्स्ट सेलेक्टर हमारे साथ क्या है? टेक्स्ट सेलेक्टर का सिंटैक्स हमारे साथ ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेग नेम लिख देंगे और कर्ली ब्रेस के अंदर उसकी स्टाइलिंग कर देंगे। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं कि H1 हमारे साथ एक टेग है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया और ब्रेस के अंदर हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली। इससे क्या होगा, H1 सेलेक्ट हो जाएगा और उस पर कलर की प्रॉपर्टी लग जाएंगी। इस तरह P भी हमारे साथ एक टैग है, इनपुट भी हमारे साथ टैग है, div भी एक टैग है, बटन भी एक टैग है, स्पेन भी एक टैग है। HTML के जितने भी टैग हैं हम उसको एज इट इज़ लिख ले तो हमारे साथ टैग सेलेक्टर बन जाता है। ID सेलेक्टर, अब ID सेलेक्टर क्या है? ID सेलेक्टर में हम क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट करना होता है तो उस HTML एलिमेंट पर हम एक एट्रीब्यूट लगा लेते हैं जो कि हमारे साथ ID है और उसको इक्वल कर देते हैं और फिर हम उस ID का नेम दे देते हैं। ये आप पर है, आप जो चाहें इसको नाम दे सकते हैं। फिर CSS फाइल में हम क्या करेंगे, उस ID का नेम ले लेंगे और उससे पहले हम क्या कर देंगे, हैश लगा देंगे। ये हैश लगाना इंतहाई ज़रूरी है और ये इंडिकेशन है इस बात का कि हमारे साथ ये क्या है, ID सेलेक्टर है। फिर ब्रेसेस के अंदर हम उसकी तमाम की तमाम स्टाइलिंग कर देंगे। एग्जाम्पल, ID सेलेक्टर के कुछ एग्जाम्पल, H1 है उस पर हमने ID लगा दी है, ID नाम से ID लगा दी है, फिर हैश लगाया और उस ID को सेलेक्ट करके उसका कलर क्लिक कर लिया। फिर दूसरी एग्जांपल हमारे साथ है, हमने एक डिव पर एक ID लगा दी है रैपर की और हैश लिख कर रैपर लिख दिया तो इससे हमारे साथ ये वाली ID से ये डिव सेलेक्ट हो गया और हम इस पर CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। इसी तरह बटन पर मैंने BTN की ID लगा दी और हैश के साथ BTN लिख कर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अब बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया। क्लास सेलेक्टर, अब क्लास सेलेक्टर क्या है? क्लास सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर एक क्लास एट्रीब्यूट लगा लेते हैं। उसी तरह इक्वल साइन लगा देंगे और क्लास का नेम लिख देंगे। फिर CSS फाइल में हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। ID के केस में यहाँ पर हम हैश लगा लेते थे, यहाँ पर डॉट इंडिकेशन है कि ये हमारे साथ क्या है, ये एक क्लास नेम है। और फिर उसके बाद हम क्लास नेम लिख देंगे और जो भी कोडिंग जो भी स्टाइलिंग हमने करनी है वो इधर कर लेंगे। एग्जाम्पल्स, H1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर एक क्लास लगा दी हेडिंग से, फिर CSS फाइल में डॉट लगा दिया और वही हेडिंग, सॉरी यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये नाम ये और ये सेम होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, कलर की प्रॉपर्टी इस H1 पर लग जाएगी। फिर दूसरे एग्जांपल में डिव मैंने लिया है और उस पर क्लास रैपर लगाया है, यहाँ पर डॉट से पर स्टार्ट लिया है। इसका ये इंडिकेशन है इस बात कि हमारे साथ ये क्लास सेलेक्टर है और इसी नेम को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर ले लिया है और इस पर अब मैं जो प्रॉपर्टी लगाऊंगा वो इस डिव पर क्या हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसी तरह क्लास BTN लगाई है यहाँ पर और फिर इसको सेलेक्ट किया है डॉट के ज़रिए से। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्लास और ID में डिफरेंस क्या है। तो क्लास और ID में एक ही डिफरेंस है और वो है कि हम क्लास मल्टीपल क्लासेस तो बना सकते हैं एक नेम से, लेकिन मल्टीपल IDs नहीं बना सकते। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है, मैंने रेड नाम की क्लास इस H1 पर भी लगा दी है और इस पैराग्राफ पर भी लगा दी है और जबकि इसकी मैंने क्या कर दिया है, इस रेड क्लास की मैंने स्टाइलिंग कर रखी है। तो जब
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स पर लगा सकता हूँ, जितनी मर्तबा चाहूँ मैं इसको लगा सकता हूँ। लेकिन आईडी के केस में मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ। आईडी हमारे साथ यूनिक होती है और एक नाम से सिर्फ हम एक आईडी ही बना सकते हैं। ये रेड आईडी इस पर लगी है तो ये दूसरे क्लास पर ये नहीं लग सकती। तो यही डिफरेंस है क्लास और आईडी में। तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड एडिटर पर और यहाँ पर मैंने दो फाइल बना दी है, index.html और style.css। इस style.css में हम css की कोडिंग करेंगे, जबकि यहाँ पर हम html की। तो मैं यह क्या कर लेता हूँ, एक h1 बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग, और साथ ही एक पैराग्राफ भी, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस को टैग सेलेक्टर के ज़रिए से सेलेक्ट करूँगा और इसका कलर चेंज करूँगा। तो टैग क्या है हमारे साथ h1, उसका कलर मैं क्या कर दूँगा, टील कर दूँगा। जबकि पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करूँगा, वो भी हमारे साथ एक क्या है, एक टैग है, तो उसका कलर मैं कर दूँगा ब्लू। सेव करूँगा फाइल को, गो लाइव पर क्लिक करूँगा तो वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। हेडिंग का कलर टील जबकि पैराग्राफ का ब्लू हो चुका है। तो ये था हमारे साथ टैग सेलेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आईडी सेलेक्टर लगाएंगे। तो इस h1 पर मैं क्या कर देता हूँ, आईडी लगा देता हूँ हेडिंग के नेम से, सेव करूँगा। अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, कमेंट आउट कर दूँगा। और अब मैं आईडी सेलेक्टर लिखूँगा। आईडी सेलेक्टर के केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हैश लिखूँगा और फिर जो आईडी मैंने उधर लगाई थी वो लिख दूँगा। अब यहाँ पर इसका कलर भी मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। सेव करूँगा फाइल को। तो हमारे साथ हेडिंग की जिस पर हमने आईडी लगाई थी उसका कलर हमारे साथ क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या देखेंगे, क्लास सेलेक्टर देखेंगे। इस पर मैं एक क्लास लगा देता हूँ पी। अब इस पी को मैं सेलेक्ट करूँगा तो किस तरह से सेलेक्ट करूँगा, मैं डॉट लगाऊँगा, पी लगाऊँगा और कलर इसका मैं क्या कर दूँगा, रेड कर दूँगा। सेव करूँगा फाइल को। तो हमारे साथ पैराग्राफ पर भी क्लास लग चुकी हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।